हाय, आई एम पल्लवी। वेलकम टू शिक्षापीडिया। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 10th केमिस्ट्री। लेक्चर आपका 11 है, चैप्टर फर्स्ट है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चलिए इससे पहले कुछ डिफरेंट हो जाए। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते। ये लेखक ने लिखा है, विद्यार्थियों के बारे में क्या बोला है कि देखिए, जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात नहीं करते। इसीलिए अगर आप मेहनत पर भरोसा करते हैं तो आपको किस्मत की बात नहीं करनी चाहिए कि आपके आगे लाइफ टाइम तक आपको मेहनत करते रहनी चाहिए और अपना टाइम टेबल बनाइए, पढ़ाई रेगुलर करते रहिए। चलिए और अपने लक्ष्य को हासिल कीजिए। आज का हमारा टॉपिक क्या है, ये मैं आपको क्लास 10th के मैंने आपको बताए थे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको करा दिया। अब ये क्या है इसके बारे में समझते हैं। प्रश्न है आपका, संक्षारण किसे कहते हैं? संक्षारण का मतलब क्या होता है? पहले तो संक्षारण का मीन्स हमें पता होना चाहिए। तो संक्षारण का अर्थ होता है कमी। संक्षारण, अब आपका क्वेश्चन क्या है कि संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण क्या है? तो संक्षारण का अर्थ क्या होता है? कमी होता है। यहाँ देखिए, यह एक वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया है। जो आपका संक्षारण होता है वो कैसी होती है? एक वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होने लगती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। ये देखिए, यह एक वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया है। जो संक्षारण होती है वो कैसी प्रक्रिया है? एक वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया है। जब आपकी कोई भी धातु है वो अपने आसपास अम्ल या नमी के संपर्क में आती है, अम्ल हो, नमी हो या वायु के संपर्क में आती है, तो वो नमीदार वायु के संपर्क में आने पर क्या होने लगती है? संक्षारित होने लगती है। कहीं ना कहीं उस धातु में कमी आने लगती है और इस प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं? संक्षारण कहते हैं। मतलब धातुओं में कमी आ जाना, उसको क्या बोलते हैं? हम संक्षारण कहते हैं। जैसे कि आपका जो एग्जाम्पल है, बेस्ट आपका एग्जाम्पल ये है, लोहे पर जंग लगना। आपने देखा होगा कि जो लोहा होता है, लोहे को आपने क्या किया, अगर आप लोहे पर पेंट नहीं करते या उस पर वार्निश नहीं करते हैं तो समय के साथ साथ अगर उसको वायु के संपर्क में खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होता है कि धीरे धीरे वो वायु के संपर्क में आता है, नमी के संपर्क में आता है और धीरे धीरे उस पर जंग लगने लगती है और उसकी वो लेयर के रूप में, एक परत के रूप में छूटने लगती है। तो ये क्या है? ये लोहे पर होने वाली कमी है, ये संक्षारण है। इसी तरीके से ये इसका फॉर्मूला है। आपका जो लोहा है उसको हम क्या बोलते हैं? आयरन। तो ये आपका आयरन है Fe, और ये क्या है आपका O2, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन। लोहे ने ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया की और H2 आपका क्या है? जल। ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति में क्रिया की और क्रिया करने के बाद में आपका क्या बन गया? Fe2O3। क्या बन गया? Fe2O3 ये आपका बन गया। और क्या निकल गया? H2O और जल। ये आपका, तो ये क्या है? इसमें होने वाली कमी। तो ये क्या है? 4Fe + 3O2 + 2 × H2O एरो 2Fe2O3 - X H2O। ये इसका फॉर्मूला है लोहे पर जंग लगना। ठीक है, अब यहाँ हम देख सकते हैं, ये है, जैसे में एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि चांदी के ऊपर काली परत। आपने देखा होगा जो चांदी होती है, चांदी के ऊपर जो लेयर होती है, जो परत होती है, काली परत जम जाती है समय के साथ साथ। आपने देखा होगा चांदी को अगर आप वायु के संपर्क में रख दें या खुला रख दें, वायु के संपर्क में रखने पर या नमी के संपर्क में रखने पर, तो वो कैसी होने लगती है? उसमें कहीं ना कहीं कमी आने लगती है और आपकी जो चांदी होती है वो ब्लैक हो जाती है। तो ये क्या है? चांदी के ऊपर काली परत का जमना। ठीक है, अब सेकेंड है आपका
तांबे के ऊपर हरी परत। आपने देखा होगा तांबे का जो बर्तन होता है उसमें उसके ऊपर जो लेयर हो जाती है, परत जम जाती है, वो कैसी हो जाती है? हरी परत हो जाती है। किसके संपर्क में आने पर? वायु के संपर्क में आने पर, नमी के संपर्क में आने पर। तो ये क्या है? तांबे के ऊपर हरी परत। आपका थर्ड क्या है? लोहे पर जंग लगना। जैसे लोहे की वस्तु है वो वायु के संपर्क में आती है या नमी के संपर्क में आती है तो उस पर समय के साथ साथ जंग लगने लगती है, तो हम क्या बोलते हैं? लोहे पर जंग लगना। तो आपको पता है कि संक्षारण किसे कहते हैं? तो संक्षारण में हमने क्या क्या कहा कि यह एक वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल और नमी के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित होने लगती है, मतलब उसमें कमी आने लगती है। इस प्रक्रिया को ही संक्षारण कहते हैं। मतलब धातुओं में आने वाली जो कमी है उस कमी को ही हम क्या बोलते हैं? संक्षारण कहते हैं। एग्जाम्पल आपका लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला पड़ना और यह तांबे के ऊपर हरी परत का जमना, ये संक्षारण के एग्जाम्पल हैं। चलिए इसको देखते हैं। ये देखिए, ये आपके चांदी के बर्तन हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपके चांदी के बर्तन हैं। समय के साथ साथ अगर हम इसको देखें तो ये कैसे हो जाती है? चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना। ये देखिए चांदी के ऊपर यहाँ पर जो ये बर्तन है कैसे हो गए? ये आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है, तो चांदी के ऊपर कैसी परत है? काली परत का जमना। अब यहाँ आप देख सकते हैं, सेकेंड है आपका, ये आपका तांबा है। अब ये तांबे की बात करें तो इसके ऊपर हरी परत का जमना। ये देखिए आपको कैसा, इसके ऊपर जो लेयर दिखाई दे रही है वो आपको कैसी दिखाई दे रही है? हरी परत दिखाई दे रही है। तो समय के साथ साथ ये जब वायु के संपर्क में आती है या नमी के संपर्क में आती है तो नमी के संपर्क में आने पर इसमें कमी होने लगती है। यहाँ देखिए इसका कलर एकदम न्यू है और यहाँ देखिए इसमें डिफरेंट कहीं ना कहीं अंतर आने लगा। ये देखिए इस पर जो परत है वो कैसी है? हरी कलर की परत जम गई तांबे के बर्तन पर। अगर यहाँ हम लोहे की बात करें तो ये आपकी लोहे की चैन है। यहाँ देखिए आपको व्हाइट दिखाई दे रही है लोहे की चैन। और यहाँ देखिए जब जैसे ही इसको हमने जल के संपर्क में रखा, जल में डाला या इसको वायु के संपर्क में रखा तो धीरे धीरे समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन होने लगा और इस पर जंग, देखिए इसका जो कलर है वो कहीं ना कहीं चेंज हो गया। देखिए आपको कलर दिखाई दे रहा है, इसका कलर कैसा चेंज हुआ है। तो यहाँ हम कह सकते हैं चांदी का काला पड़ना और तांबे के बर्तनों का हरा पड़ना, और ये कह सकते हैं लोहे की जो वस्तुएं हैं उन पर जंग लगना। ये यहाँ पर लोहे की वस्तुओं पर, जैसे लोहे की चैन है, इस पर यहाँ पर क्या लग गई है? जंग लग गई है। अब इसका उपयोग क्या है कि मतलब हम इस चीज से कैसे बच सकते हैं? ये देखिए उपयोग में लोहे की वस्तुओं पर पेंट करना। अगर आप जो लोहे की वस्तुएं होती हैं अगर आप उन पर पेंट कर देते हैं तो हम ये कह सकते हैं जो लोहे की वस्तुएं होती हैं उन पर अगर पेंट कर दिया जाए तो उससे संक्षारण से बचा जा सकता है। सेकंड है आपका धातुओं पर वार्निश करना। अगर आप धातुओं पर वार्निश करते हैं, जैसे आपकी कोई भी धातुएं हैं, ठीक है, अगर आप उन धातुओं पर वार्निश कर देते हैं तो वार्निश करने पर क्या होता है? कहीं ना कहीं उसकी जो संक्षारण है या कमी है उसमें संक्षारण या कमी पूरी हो जाती है। आपका ये देखिए थर्ड है आपका साइकिल की चैन तथा ग्रीस तेल का उपयोग कर कर। आपने देखा होगा जो साइकिल की चैन होती है उसमें हम ग्रीस ऑयल का यूज़ करते हैं, जिसके कारण उसमें जो कमी होती है, उसकी चैन में जो कमी होती है उससे बचा जा सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? संक्षारण कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, ये है आपका लोहे का गेट है, ठीक है। आपने क्या किया है? इस पर जंग लगी हुई है, समय के साथ साथ ये वायु के संपर्क में आया और लोहे के मतलब ये लोहे का गेट है, आपके वायु के संपर्क में आया, नमी के संपर्क में आया, जिसके कारण इस पर क्या लगी? जंग लगी। और जंग लगने के साथ साथ जब हमने इस पर पेंट कर दिया या वार्निश कर दिया तो इससे बचाया जा सकता है, जिसे जंग लगने से बच सकता है। अब यहाँ आप सेकेंड इसको देख सकते हैं, ये आपकी साइकिल की चैन है, आपको दिखाई दे रही है, ये आपको ये साइकिल की चैन है। इस साइकिल की चैन पर ग्रीस ऑयल का यूज़ कर रहे हैं। ये आपका क्या है? ग्रीस ऑयल है। इसका हमने क्या किया? इस पर यूज़ किया, जिससे आपकी जो साइकिल की चैन में आपने देखा होगा समय के साथ साथ उस पर भी जंग लग जाती है और उसमें कहीं ना कहीं संक्षारण होने लगता है, कमी आने लगती है। तो उससे बचाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? ग्रीस ऑयल का यूज़ करते हैं, जिससे आपकी साइकिल की चैन सुरक्षित रहती है, संक्षारण से बची हुई रहती है। थर्ड है आपका, यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ आपके चांदी के बर्तन थे और चांदी के बर्तनों में हम इसका यूज़ कर देते हैं। ये आपका सिल्वर का है, सिल्वर का पाउडर होता है। इस पाउडर के द्वारा अगर हम चांदी के
बर्तनों पर सिल्वर, जैसे चांदी के आभूषण है या चांदी के बर्तन है, तो उस पर हम इस सिल्वर के पाउडर का यूज़ करते हैं, तो उससे क्या कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं उस संक्षारण से बचाया जा सकता है। किसको? चांदी को हम संक्षारण से बचा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी वायु के नमी के संपर्क में रहती हैं, जिससे इसके ऊपर ब्लैक कलर की परत आपको दिखाई दे रही है, काले रंग की परत आ जाती है, और इसे उस परत से बचाने के लिए हम सिल्वर पाउडर का यूज़ करते हैं। मैंने आपको बताया कि संक्षारण किसे कहते हैं। तो संक्षारण का मतलब क्या होता है? तो मैंने बोला कि संक्षारण का अर्थ ही होता है उसमें होने वाली कमी। जैसे कोई भी आपकी धातु है वो वायु के संपर्क में आती है या नमी के संपर्क में आती है, तो उसमें कहीं ना कहीं कमी आने लगती है। उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? संक्षारण कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला पड़ना और आपके तांबे के बर्तन का हरा होना, ये क्या है? इसके संक्षारण, ये संक्षारण है, इनमें होने वाली कमी है। अब इससे बचने के लिए मैंने आपको बताया कि जैसे ग्रीस ऑयल का यूज़ करना, जैसे साइकिल की चेन होती है वो समय के साथ साथ उसमें भी जंग लगने लगती है, तो वहाँ हम किसका यूज़ करते हैं? ग्रीस ऑयल का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से आपके जो चांदी के बर्तन होते हैं, चांदी के आभूषण होते हैं, वहाँ हम सिल्वर पाउडर का यूज़ करें तो आपके जो चांदी के बर्तन होते हैं उस पर वो सुरक्षित रह सकते हैं। इसी तरीके से हम संक्षारण की क्रिया को कर सकते हैं। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए।